भाग 16। इशिका और आहान की नजरें अब भी एक दूसरे पर थी, तो वहीं बाकी सबकी नजरें उन दोनों पर थी। तभी आहान के कानों में एक बार फिर पंडित जी के कहे शब्द गूंज गए। वो तुरंत उस दुपट्टे को हटाने लगा। इशिका को भी अब ध्यान आया तो उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर चुनर अपने मुंह से हटाई। दादी जी मुस्कुराते हुए दोनों को देखकर मन में बोली, हर काम हर संयोग के पीछे कोई वजह होती है, और आज जो हुआ उसके पीछे की वजह चाहे जो हो पर ये सही है। आहान ने तिरछी नजरों से पंडित की ओर देखा और फिर बाकी सबकी ओर देखता हुआ वो वहां से निकलने लगा, पर उसके कदम सहसा ही रुक गए। आहान हल्का सा पलटा तो उसने देखा उसकी घड़ी इशिका की ब्रेसलेट में फंस गई थी। ये देखकर आहान की नजर एक बार फिर इशिका पर चली गई। तभी एकदम से पंडित जी बोले, जोड़ियां अगर सही बन जाती हैं तो जन्मों का साथ जुड़ जाता है। पंडित की आवाज कान में पड़ते ही आहान ने उसकी ओर देखा। वो काफी इरिटेट हो गया था ये सुनकर, पर तभी इशिका ने अपना ब्रेसलेट उसके हाथ से निकालकर पंडित जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी जन्मों का साथ जुड़ने के लिए एक इशारा काफी थोड़ी है। आसपास खड़े लोग इशिका की बात पर मुस्कुरा दिए, पर आहान के फेस पर फिर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दादी जी ने कुछ कहना चाहा, पर फिर वो चुप हो गई। वो सब अब वहां से निकलकर नीचे आने लगे। आहान के चेहरे पर इस वक्त भी कोई भाव नहीं थे, पर इशिका के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। दादी और वेदिका गाड़ी में बैठी तो इशिका भी पीछे दादी के साथ ही बैठ गई। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा लगाया और नजरें सामने की, उसे ड्राइवर सीट पर बैठा आहान नजर आया। उसको देखते ही इशिका का दिल धड़क उठा। आहान बिना किसी एक्सप्रेशन के गाड़ी चलाने लगा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसके दिमाग में भी मंदिर में हुई सारी बातें घूम रही थी। इशिका ने अपना ध्यान उन सब बातों से हटाते हुए दादी से कहा, दादी माँ एक बात पूछूं? पूछ बेटा, दादी ने बड़े प्यार से कहा। इशिका ने मुस्कुराते हुए एकदम से सवाल किया, गौरी मैया ने शंकर जी के लिए कठिन तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या करके उन्होंने उन्हें पाया, पर कहते हैं शंकर जी तो काफी डरावने से होते थे, तब भी उन्होंने इतना सब किया, ऐसा क्यों? इशिका की बात सुनकर वेदिका भी एकदम से बोली, वही तो दी, कान्हा जी तो इतने कूल थे, उनकी लव स्टोरी का समझ आता है, पर कि तभी दादी बोली, अरे धत बदमाश लड़की। फिर दादी इशिका की ओर देखकर बोली, जिसका साथ दिल ने चुना हो वो क्या है कैसे है ये नहीं देखते, बस दिखता है तो ये कि हमें हमारी जिंदगी उनके साथ काटनी है। गौरी और शंकर जी का रिश्ता, गौरी के सच्चे प्रेम उनकी तपस्या से जुड़ा। महादेव की अर्धांगिनी बनकर गौरी को उनकी तपस्या का फल मिल गया। आहान ये सारी बातें सुन रहा था, पर उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं थी। इशिका दादी की बात पर एकदम से बोली, वो तो है दादी माँ। इशिका के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए हम ढूंढ देंगे। क्या दादी? वेदिका ने नासमझी स्थिति में कहा, ओ दादी माँ की गौरी शंकर राधा कृष्ण वाली मोहब्बत नहीं चाहिए, मिलना तो मुझे वही है जिसे रब ने मेरे लिए बनाया होगा। इशिका एकदम से चहकते हुए बोली। इतना कहते ही उसकी नजर अपने आप आहान पर चली गई और ठीक उसी वक्त रियर व्यू मिरर से आहान की नजर इशिका पर पड़ी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी। आहान ने अचानक अपनी नजरें सामने करी और कार की स्पीड बढ़ा दी। इशिका ने भी अपनी नजरें बाहर की ओर कर ली। उनके नैनों की हरकतें वेदिका और दादी दोनों साफ देख पा रही थी। कुछ देर बाद आहान सबके साथ खड़ा आया। उसने गाड़ी रोकी तो दादी और वेदिका तुरंत बाहर आई। इशिका गाड़ी से निकलने लगी तब उसकी ईयरिंग दुपट्टे में अटक गई थी, तो वो वही निकालने लगी। ये देखकर वेदिका दादी के साथ घर की तरफ बढ़ गई और आहान वहीं बैठा इशिका के बाहर निकलने का वेट करने लगा। इशिका ईयरिंग हटा रही थी, तभी उसे याद आया उसके कहने पर आहान मंदिर के अंदर तक आया। ये बात उसने अब नोटिस की थी। ये याद आते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी ईयरिंग दुपट्टे से हटाई। आहान ने बिना इशिका की ओर देखे हुए कहा, हुआ तुम्हारा? जी। इशिका के इतना कहते ही आहान का दिल धड़क उठा। वो जिस अंदाज में उसे जी कहती थी वो सुनकर उसकी नजरें उस पर चली जाती थी। आहान ने इशिका की ओर देखा तो इशिका गाड़ी से निकलने लगी, पर फिर आहान को देखकर उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा लगा आप मंदिर के अंदर तक आए। इतना कहकर इशिका झट से वहां से निकल गई। आहान बस जाती हुई इशिका को देखता रहा। उसके कानों में इशिका के शब्द एक बार फिर गूंजने लगे, मुझे अच्छा लगा आप मंदिर के अंदर तक आए। उसने अपना सर झटका और बोला, मैं क्यों गया? दादी माँ को लेकर तो पहले भी जाता था, पर आज अंदर क्यों गया? अपने आप से किए सवाल का जवाब आहान को नहीं मिल रहा था। उसने कुछ सोचा, तभी उसे सहसा याद आ गया। जाते जाते इशिका ने कहा था, आइएगा जरूर। उसकी बात सुनकर ही आहान ने अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए थे। आहान थोड़ा परेशान हो गया। उसने अपने आप में ही कहा, इस लड़की की बातें मुझे इफेक्ट क्यों कर रही हैं? उसके पास महज सवाल ही था जिसका जवाब वो नहीं जानता था। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और गाड़ी टर्न करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इशिका घर आई। उसने देखा सब हॉल में ही है। उसको देखते ही आरव उसके पास आते हुए दबी आवाज में बोला, उफ, क्या लग रही हैं आप तो इतना भी नहीं बता पा रहे हैं आरव जी। इशिका ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा तो आरव ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। फिर वो इशिका की ओर देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, क्या करें, आपकी खूबसूरती के आगे शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे इशिका जी। अरे अरे आरव जी, ये क्या बात हुई? लड़की ब्यूटी विद ब्रेन चाहिए और उसकी ब्यूटी देखकर आपके गले से शब्द ही ना निकले। दिस इज नॉट फेयर। इशिका ने आरव के करीब चेहरा करते हुए धीरे से कहा और सबके साथ बैठ गई। आरव बस इशिका को देखते हुए मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ आहान ऑफिस आया। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उसके आते ही गार्ड्स ने जल्दी से डोर ओपन किया। आहान अपनी नजरें सामने की ओर करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो जैसे ऑफिस के अंदर आया, सारा स्टाफ उसे ग्रीट करने लगा। सब एकदम शांत बिहेव कर रहे थे। आहान ने ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। सबने एक राहत की सांस ली। अपने डेस्क पर ठीक से बैठती हुई मालती ने सुरेश से कहा, यार ये आहान सर ना बहुत ज्यादा खड़ूस होते जा रहे हैं, पहले कहाँ थे ऐसे? छोड़ना यार, सब जानते हैं ऐसे क्यों हो गए वो, सुरेश ने कहा और वो अपने काम में लग गया। वहां से गुजर रहे राजवीर जी ने जब ये बात सुनी तो चिंता की लकीर उनके माथे पर उभर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने आहान को पूरी तरह से बदल दिया था? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 17। आहान अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और अपनी नजरें उस पर गड़ा ली, पर अभी भी मंदिर में हुई घटना रह रहकर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। ना चाहते हुए भी आहान का ध्यान बार बार वही सब बातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अपनी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर आहान एक बार में ही पूरा पानी पी गया। उसने पानी का ग्लास वापस रखा। वो लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, ओह गॉड, ये हो क्या रहा है? पर उसके पास सिर्फ सवाल थे जिनका जवाब वो खुद भी नहीं जानता था। दूसरी तरफ इशिका घर पर थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आई। उसने आते ही ऋचा को कॉल किया और उससे बात करने में बिजी हो गई। उनकी बात चल रही थी तभी वेदिका वहां गई। उसको देखकर इशिका मुस्कुरा दी। उसने ऋचा से कहा, जाना, बाद में बात करती हूँ, बाय। इशिका ने कॉल कट कर दिया। तभी वेदिका ने कहा, दी आप मार्केट चलोगी मेरे साथ? चलो। इशिका मान गई। इशिका वेदिका के साथ मार्केट के लिए निकल गई। दोनों के साथ गायत्री जी ने ड्राइवर को साथ भेज दिया था। इधर राजवीर जी अपनी मीटिंग कैंसिल कर चुके थे। आहान के बारे में सोचकर वो एक बार फिर परेशान हो रहे थे। वो अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। तभी उनके कैबिन का डोर नॉक हुआ तो उन्होंने अंदर आने को कहा। सामने अमन था। उसने धीरे से कहा, सर मीटिंग कब शेड्यूल करनी है? राजवीर जी अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोले, कल रख लो और मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। ओके सर। अमन वहां से चला गया। आज का दिन भी इसी तरह बीत गया।
रात के खाने के लिए आहान आज भी डाइनिंग टेबल पर नहीं था। सबको आदत थी ऐसे ही बिना आहान के खाना खाने की, पर इशिका की नजरें रह रहकर दरवाजे पर जा रही थी। किसी तरह उसने खाना खाया, लेकिन आहान लास्ट तक भी घर नहीं आया था। खाने के बाद इशिका उठकर किचन में गायत्री जी की मदद करने लगी। अरे बच्चा, मैं कर लूंगी। उन्होंने मना किया तो इशिका नाराज होते हुए बोली, आंटी जी आप तो मुझे गेस्ट बना रही हैं, मैं ही आप सबको फैमिली समझने लगी। कैसी बात कर रही है, इतनी प्यारी सी बच्ची है, तू मेहमान नहीं घर का सदस्य ही है। गायत्री जी की बात सुनकर इशिका मुस्कुरा दी और उनकी मदद करने लगी। कुछ देर बाद इशिका छत पर टहलते हुए तारों को देख रही थी। रात के अंधेरे में इस वक्त काले आसमान में बस कुछ तारे ही चमक रहे थे। उनकी ओर देखकर उसने अपनी बाहें फैला दी और बोली, काश मैं एक बार इन्हें गले लगा सकती। पर फिर वो शांत खड़ी होकर चुपचाप सब देखने लगी। आहान जब घर आया तो उसने देखा हॉल में एकदम शांति थी। वो आहिस्ता कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा और इशिका के कमरे तक आते आते खुद ब खुद आहान के कदम रुक गए। बंद दरवाजे को कुछ पलों तक घूरने के बाद वो लंबे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इधर इशिका छत पर एक ऊंची दीवार पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और चुपचाप तारों को देखती रही। फिर उसने अपना हाथ आगे करके उसमें लगे सितारे देखे। उनको देखकर उसकी आंखों में नमी तैर आई। मम्मा, आई मिस यू अगेन। नम सी आवाज में उससे बस इतना कहा गया और उसकी आंखों में आंसू बह गए। दूसरी तरफ आहान अपने कमरे में था। उसे रह रहकर फिर इशिका के साथ हुई अब तक की सारी मुलाकातें, बातें सब याद आ रही थी। सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अपना ध्यान भटकाने की कोशिश आहान कर रहा था, पर फिर भी उसे सब याद आ रहा था। इससे परेशान होकर आहान अपने कमरे से बाहर निकल आया। वहीं इशिका बैठी हुई तारों को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक तकलीफ, एक गहरा दर्द था। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, नो इशू, नो, तू अपने पापा की ब्रेव बेटी है, तुझे कुछ नहीं हुआ। मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, तू उनसे बात तो कर लेती है ना। बी स्ट्रॉन्ग। बहुत लोगों के पास मां नहीं होती, तेरे पास भी नहीं है। अपने आप को संभालते हुए वो खुद में बोल रही थी, पर उसकी बात उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ा आहान साफ सुन पा रहा था। आज उसने जाना था कि इशिका की मां नहीं थी। एक उदासी उसके चेहरे पर उभर आई, पर जिस तरह से इशिका खुद को संभाल रही थी वो सुनकर आहान अपने आप में बोला, स्ट्रॉन्ग तो है ये। पर फिर वो चुप हो गया। इशिका इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे आहान खड़ा था। उसने अपनी दोनों बाहें फैला ली और बोली, आई लव यू मम्मा। इतना कहते हुए एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो उस दीवार से कूदकर नीचे उतरी जिससे उसका बैलेंस डगमगा गया, पर तभी किसी के हाथों ने इशिका के दोनों हाथों को थाम लिया। इस स्पर्श को महसूस करते ही उसने गर्दन उठाकर देखा। सामने आहान था। कद में वो उससे बहुत छोटी थी, इसलिए वो नजरें उठाकर उसकी ओर देख रही थी। संभल कर, आहान ने इशिका को सीधा करके कहा। उसकी आवाज सुनते ही इशिका के मुंह से अनायास ही निकला, आप सच में हो। उसको जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने आहान हो। उसकी अजीब बात सुनकर आहान के चेहरे पर इरिटेशन उभर आई। उसने चिढ़कर कहा, कोई और दिख रहा है तुम्हें। इशिका चुप हो गई। आहान ने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, पता नहीं क्यों इशिका को अजीब सा फील हुआ, पर वो चुप ही रही। आहान उससे दूरी बनाकर खड़ा हुआ था। तभी इशिका ने सवाल किया, आपने खाना खा लिया। आहान ने टेढ़ी नजर से इशिका को देखा। उसके यूं देखते ही इशिका तुरंत चुप हो गई। आहान उसको देखकर शांत लहजे में बोला, रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। उसकी आवाज कान में पड़ते ही इशिका ने हैरान होकर आहान की तरफ देखा। फिर वो धीमी सी आवाज में बोली, नहीं मैं लेट सोती हूँ, आदत है मेरी। इशिका की बात सुनकर आहान ने रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप खड़ा होकर काले आसमान को घूर रहा था और इशिका एक टक आहान को देख रही थी। उसने कुछ पल तक आहान को देखते रहने के बाद कहा, आज। इशिका कितना कहते ही आहान को एक बार फिर मंदिर में हुई सारी बात याद आने लगी। उसकी बात बीच में काटते हुए सख्त आवाज में बोला, जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। अरे यार आप सुन तो लो। आहान की बात सुनकर इशिका ने चिढ़कर कहा। उसकी बात सुनकर आहान की नजरें उस पर ठहर गई। वो एक टक इशिका को देख रहा था। तभी इशिका बोली, आज आंटी जी कह रही थी कि आप इतने रूड नहीं थे। तो इशिका की इतनी बात सुनते ही आहान के चेहरे पर भाव गहरा गया। वो इससे आगे बोलती उससे पहले ही आहान इशिका को घूरते हुए एकदम सख्त सी आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा मेरे बारे में जानना चाह रही हो। उसकी बात सुनते ही इशिका का मुंह बन गया। क्या इशिका सच में आहान के रूड होने के पीछे का कारण जान पाएगी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 18। इशिका मुंह बनाए आहान की ओर देखकर बोली, आप सच में बहुत रूड हो मिस्टर खड़ूस। आहान की दोनों आईब्रोज जुड़ गई। वो घूरकर इशिका को देख रहा था। तो वहीं इशिका को भी अब इस बात का एहसास हुआ कि वो ज्यादा बोल चुकी है। उसने बात संभालते हुए कहा, वो आप जस्ट शट अप। आहान ने बहुत रूडली कहा जिससे इशिका को भी गुस्सा आ गया। वो उसको देखते हुए गुस्से से बोली, कितना गुस्सा करते हो आप, ऐसे मुझ पर ना चिल्लाए कीजिए, समझे आप। इशिका की बात सुनकर आहान ने आईब्रो उठाकर सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। उसको यूं खुद को देखता पाकर इशिका की सांसें अटकने लगी। वो हिम्मत करके बोली, आप मुझे डरा नहीं सकते। रियली? आहान ने उसे घूरते हुए कहा। उसके इस तरह घूरने से इशिका की सांसें अटकने लगी। वो फिर भी हिम्मत करते हुए बोली, और नहीं तो क्या, पंजाब की कुड़ी हूं, इतनी आसानी से कोई डरा नहीं सकता मैनू। आहान अपनी आईब्रोज उठाए इशिका को घूर रहा था। उसकी हरकत से इशिका डर भी रही थी। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए होंठ खोले, आहान उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसके कदम जैसे ही इशिका ने अपनी तरफ आते देखे, उसने अपने कदम पीछे ले लिए। वो घबराते हुए बोलने लगी, देखिए आप ऐसे। लेकिन आहान पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो इशिका की तरफ कदम बढ़ा रहा था और इशिका अपने कदम पीछे ले रही थी। दोनों के बीच लगभग 2-3 कदम का ही फासला था। आहान जैसे अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता, वो अपने कदम पीछे ले लेती। उसकी सांसें अटक रही थी, पर आहान बिना किसी भाव के उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इशिका पीछे होते हुए अब एकदम दीवार से सट चुकी थी। आहान अभी भी उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए गहरी आवाज में बोला, अब क्या दीवार के अंदर जाओगी? उसकी आवाज से इशिका की सांसें गले में ही अटकने लगी। वो बोलने की कोशिश करने लगी, आप मुझे। आहान उसके एकदम करीब आ चुका था। दोनों के बीच बस एक कदम का फासला था। ये देखकर इशिका की आवाज गले में ही अटक गई। उसने अपनी आंखें बीच ली और एकदम से बोली, अब से मैं आपको खड़ूस नहीं बोलूंगी, पक्का प्रॉमिस। उसकी हरकत देखकर आहान के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जो उसने नोटिस नहीं की। पर इशिका की बंद आंखें और उसका अपने लोअर लिप्स को दबाना आहान बहुत गौर से देख रहा था। कुछ पल तक इशिका को देखने के बाद आहान उसके कानों के पास होठ ले जाकर धीमी सी आवाज में बोला, खा नहीं रहा मैं तुम्हें। उसकी गर्म सांसों ने जैसे ही इशिका की गर्दन को छुआ, एक सिहरन सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने अपनी आंखें खोलकर गर्दन हल्का सा घुमाया कि तभी दोनों की नोज टच हो गई। उनकी नजरें एक दूसरे की आंखों पर ठहर गई। आहान एक तक इशिका को देख रहा था और इशिका भी उसे ही देख रही थी। दोनों को एहसास ही नहीं था, उनकी धड़कनों का शोर बढ़ रहा था। कुछ पल बाद आहान ने इशिका की ओर देखते हुए ही कहा, क्या अब डर नहीं लग रहा तुम्हें? इशिका को भी अब एहसास हुआ तो वो झेप गई। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए कहा,
मुझे नहीं पता था आपको लोगों को परेशान करने भी आता है। तुमने अभी जाना ही कहाँ है मुझे? आहान इशिका की ओर देखते हुए बोला तो इशिका की नजरें उस पर चली गई। वो एक टक बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। आहान पीछे हट गया पर इशिका की नजरें उस पर ही थी। वो पीछे हटते हुए सख्त आवाज में बोला, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। अरे वो तो मेरी बचपन से आदत है, इशिका तपाक से बोली। उसकी बात सुनते ही आहान ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा। ये देखकर इशिका फिर चुप हो गई। उसकी तिरछी नजरों से देखते हुए ही आहान बोला, वो तो लग ही रहा है। इशिका का मुंह हैरानी से खुल गया। ओह, आप मुझे बोल रहे हो? खुद भी कितना ज्यादा बोल रहे हो? इशिका नाराजगी जताते हुए बोली। आहान चुप हो गया। उसे अब महसूस हुआ वो उससे ज्यादा बात कर चुका था। इतने वक्त में आज वो किसी से ऐसे खुलकर बात कर रहा था जो उसे खुद भी बहुत अजीब लगी। वो इशिका की ओर पीट करके खड़ा हो गया। उसको चुप देखकर इशिका मन में बोली, ओफो, मैं भी ना फालतू में बोल दिया। इतनी मुश्किल से तो आज इनकी आवाज सुनी थी। आहान चुपचाप खुले आसमान के गहरे अंधेरे को देख रहा था। उसको यूं देखकर इशिका भी उसके बगल में कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। वो भी आसमान में तारों को निहारने लगी। दोनों चुप थे और दोनों की नजरें ही आसमान में थी। आपको अकेलापन इतना क्यों पसंद है? इशिका ने आहान की ओर बिना देखे ही बोला। आहान आसमान में ही देख रहा था। उसने वहीं देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, दूसरों से ज्यादा जुड़ने से तकलीफ भी ज्यादा मिलती है। उसकी बातें सुनते ही इशिका की नजर फिर आहान पर ठहर गई। वो उसे देखने लगी। उसने आहान की ओर देखते हुए शांत सी आवाज में कहा, जरूरी थोड़ी है सब तकलीफ ही दें। कुछ लोगों से बहुत गहरा रिश्ता जुड़ जाता है और वो कभी तकलीफ नहीं देते क्योंकि हमारी तकलीफ हमसे पहले उन्हें चुभती है। उसकी बात सुनकर आहान अब भी आसमान की गहराई देखते हुए बोला, खुद की तकलीफ बस खुद को महसूस होती है। अकेले रहने से दर्द बढ़ता है। आपके पास तो सब है, पूरा परिवार है, फिर भी आप सबसे इतना अलग रहते हैं। इशिका ने अभी भी आहान की ओर देखकर कहा। उसकी बात सुनकर आहान ने अपनी नजरें उसकी ओर की। इशिका चुप हो गई। उसने नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आपके पर्सनल मैटर में मुझे बोलने का हक नहीं है, वो बस आप थे इसलिए कह दिया, आई एम सॉरी। उसकी बात सुनकर आहान एकदम शांत हो गया। वो चुपचाप इशिका को बहुत ही गौर से देखने लगा। इशिका अभी भी नजरें झुकाए हुई थी और आहान उसे देख रहा था। उसने कुछ पल बाद एक गहरी आवाज में कहा, एक बात पूछूं? इशिका ने गर्दन उठाकर आहान की ओर देखा। जी? उसने आहान की ओर देखकर धीमे से कहा। उसके इस तरह जी कहने से आहान को एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। वो उसकी ओर चुपचाप देखने लगा और इशिका की नजरें भी उस पर थी। आप कुछ कह रहे थे? इशिका ने आहान की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आहान को एकदम से याद आया वो उससे कुछ पूछने वाला था। उसने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, तुम अपनी माँ को इतना मिस करते हुए इतनी नॉर्मल कैसे रह लेती हो? इशिका के कानों में जैसे ही आहान का ये सवाल गया वो शांत पड़ गई। उसकी आंखों में नमी तैर आई जो आहान साफ देख पा रहा था। पर इशिका अपनी नमी छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे माँ को मिस करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है, पर मेरे पापा तो है ना, उनके लिए नॉर्मल रहना होता है क्योंकि जो जिंदगी में नहीं है उसके लिए खुद को या जो है उनको तकलीफ देना तो सही नहीं है ना। इशिका की बात सुनकर आहान के चेहरे पर गहरे भाव आ गए। क्या इशिका आहान के दर्द को कम कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 19। इशिका की बात सुनकर आहान के चेहरे पर भाव गहरा गए। उसने कुछ नहीं कहा पर उसके फेस पर आया एक्सप्रेशन देखकर इशिका को लगा उसने जो कहा उसके बारे में आहान बहुत गहराई से सोच रहा है। उसने कुछ पल तक आहान को देखा, फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, आपसे बात करके अच्छा लगा, गुड नाइट। इतना कहते हुए इशिका वहां से चली गई। आहान बस बिना कुछ कहे जाती हुई इशिका की ओर देखता रहा। जब तक इशिका उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक वो उसे देखता रहा। फिर उसके जाते ही आहान अपने आप से बोला, क्या इतना आसान होता है इतनी तकलीफ में भी खुश होना? पर फिर वो चुप हो गया। एक बार फिर आहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो चुपचाप आसमान में देखता रहा। अगले दिन जब सुबह आहान ऑफिस जाने के लिए नीचे आया तो इशिका पर नजर पड़ते ही एक बार फिर कल रात की सारी बातें उसके जहन में घूमने लगी। वो नीचे आया तभी वेदिका उसके पास आते हुए बोली, भाई ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वेदिका की आवाज से इशिका की नजरें भी आहान पर चली गई। आहान ने वेदिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं ऑफिस में खा लूंगा। उसकी बात सुनकर सीढ़ियों से नीचे आता आरव बोला, वेदू भाई को काम के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसकी बात सुनकर आहान ने गर्दन घुमाकर आरव को घूरा कि वो एकदम शांत होकर चुपचाप नीचे आने लगा। ये देखकर इशिका का मुंह बन गया। वो अपने आप में बड़बड़ाई, खड़ूस। पर वहां मौजूद वेदिका और आहान ने ये साफ सुन लिया था। वेदिका के चेहरे पर अब डर उभर आया। उसने आहान की ओर देखा जो इशिका को घूर रहा था, फिर इशिका की ओर देखा। वेदिका अपने मन में बोली, आज तो आहान भाई इशिका दी को छोड़ने नहीं वाले। इशिका को घूरते हुए आहान चुपचाप डाइनिंग एरिया की ओर चला गया। वेदिका एकदम हैरान थी। उसने इशिका के कंधे पर हाथ टिकाते हुए हैरानी से कहा, ये आहान भाई थे ना? इतना खड़ूस उनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। इशिका ने मुंह बनाकर कहा। तभी वहां आया आरव बोला, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। वेदिका हैरान थी। वो कभी इशिका को देखती तो कभी डाइनिंग एरिया में अपनी माँ के पास खड़े आहान को। ये क्या चक्कर है? इशिका दी ने भाई को खड़ूस कहा और वो भाई ने सुना पर वो बिना कुछ बोले ही चले गए। ये चमत्कार हुआ कैसे? वेदिका अपने आप में ही सोचने लगी। उसने इशिका के कंधे पर रखा, अपना हाथ हटाया और आहान की तरफ बढ़ गई। इशिका अभी भी वहीं थी। उसको देखकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम्हारी पूजा नहीं हुई क्या? अरे लेट आप आए हैं, मैं पूजा कर चुकी हूँ। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रसाद मिलेगा? आरव ने पूछा। ये सुनकर इशिका ने मुस्कुराते हुए ही उसकी ओर देखकर कहा, बिल्कुल मिलेगा ना, रुकिए मैं लाती हूँ। आहान अपनी माँ को कुछ बोलकर वहां से जाने लगा। तभी वेदिका उसके आगे खड़ी हो गई। उसने अपने भाई को देखते हुए आंखें टिमटिमाते हुए कहा, इशिका दी ने जो कहा वो सुनकर भी आपने कुछ नहीं कहा? इतना सुनते ही आहान को कल रात की बात याद आ गई जब इशिका ने उसके सामने उसे मिस्टर खड़ूस कहा था। और वो जब उसके करीब जाने लगा तो अपनी आंखें मीचते हुए उसने कहा था, अब आपको खड़ूस नहीं बोलूंगी, पक्का प्रॉमिस। ये याद आते ही आहान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई जो देखकर वेदिका एकदम हैरान थी। आहान वेदिका की ओर देखकर बिना किसी भाव के बोला, उस लड़की की आदत है ज्यादा बोलने की, जस्ट इग्नोर इट। वेदिका हैरानी से आंखें फाड़े आहान को देख रही थी और आहान आगे बढ़ गया। तभी इशिका आरती की थाली लिए वापस आई। उसने प्रसाद में रखा एक पेड़े का टुकड़ा आरव को दे दिया। हाथ जोड़ते हुए आरव ने वो खा लिया। इशिका थाली वापस रखने के लिए पलटी के सामने आहान था। इशिका ने आरती की थाली में रखा प्रसाद देखा, लेकिन तभी आहान आगे बढ़ने लगा। तभी इशिका धीरे से बोली, सुनिए। उसके इतना कहते ही आहान के कदम रुक गए। वेदिका वहां आकर बहुत गौर से ये सब देखने लगी और आरव का भी यही हाल था। आहान इशिका की ओर पलटा तो इशिका ने प्रसाद का टुकड़ा उठाकर आहान की ओर बढ़ाते हुए कहा, प्रसाद। उसके इतना कहते ही आरव बोल पड़ा, अरे वो आहान भाई है। उसने इतना कहा ही था पर इससे आगे वो बोल ही नहीं पाया। आहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो प्रसाद ले लिया और खा भी लिया। वेदिका और आरव एकदम हैरान थे। आहान घर के दरवाजे की ओर बढ़ गया और इशिका मंदिर की ओर चली गई। आरव भाई, ये आहान भाई थे ना?
वेदिका ने पलके झपकाते हुए कहा। आरव खुद हैरान सा, कभी दरवाजे से बाहर निकलते आहान तो कभी मंदिर में आरती की थाली रखती इशिका को देख रहा था। वहीं सीढ़ियों के पास खड़े राजवीर जी, डाइनिंग एरिया में खड़ी गायत्री जी और अपने कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़ी दादी भी ये सब हैरानी से देख रहे थे। आज सालों बाद किसी के एक बार कहने पर आहान के कदम ठिठके थे। उसने प्रसाद लिया था। आहान में आता ये बदलाव देखकर जहां आरव और वेदिका हैरान थे, वहीं बाकी सब बड़े मुस्कुरा रहे थे। इशिका मंदिर से बाहर आई, उसकी नजरें राजवीर जी पर पड़ी जो सीढ़ियों पर खड़े थे। उनको देखकर इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी आप वहां क्यों खड़े हैं? डैड ना शौक में है, आरव ने इशिका की ओर देखकर कहा। उसकी बात का मतलब इशिका समझ नहीं पाई। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, कैसा शौक? अरे यार तुम्हें पता है आज पूरे 2 साल बाद भाई ने किसी के कहने पर प्रसाद लिया, यहाँ तक कि वो माँ की ये बात भी नहीं सुनते, आरव ने एकदम से कहा। उसकी बात सुनकर इशिका तपाक से बोली, पर वो तो उस दिन मंदिर भी गए थे। हैं? आरव के मुंह से हैरानी से निकला। उसका ये रिएक्शन देखकर इशिका को समझ नहीं आया वो इतना शॉक्ड क्यों हो रहा था। आरव ने जैसे ही कुछ और बोलने के लिए होंठ खोले, तभी दादी वहां आते हुए बोली, चुप कर तू, कितना बोलता है। अपनी दादी की बात सुनकर आरव का मुंह बन गया। वेदिका ने अपनी दादी की ओर देखा, उन्होंने उसे शांत रहने का इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए एकदम खामोश रही। राजवीर जी नीचे आकर आरव की ओर देखकर बोले, बेवजह टाइम पास करने की जगह काम पर ध्यान दे दिया करो। आरव ने नजरें झुका ली। उसको ऐसे देखकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। खाते खाते अचानक राजवीर जी को कुछ याद आया। वो इशिका की ओर देखकर बोले, बेटा अशोक ने कहा था तुम ऑफिस जाती थी। जी अंकल जी, इवेंट मैनेजमेंट का सारा काम मैं ही देखती थी अपनी फ्रेंड के साथ। इशिका ने राजवीर जी की बात का जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरव नजरें झुकाकर खाने लगा और ये देखकर वेदिका को हंसी आने लगी, पर वो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करे हुए बैठी थी। राजवीर जी बोले, अशोक ने कहा भी था यहाँ पर इशिका को कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए तैयार करने के लिए, तो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो? बिल्कुल अंकल जी, इशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी हाँ सुनकर राजवीर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, हम खुद तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट करवा देंगे। सो स्वीट ऑफ यू अंकल जी, इशिका ने चहकते हुए कहा। उसकी बात पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर राजवीर जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। आखिर राजवीर जी के मन में क्या चल रहा था, जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 20। इशिका की हाँ सुनकर राजवीर जी कुछ सोच रहे थे। ब्रेकफास्ट करके वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही आरव ने इशिका से पूछा, यार तुम कोई मैजिकल पावर जानती हो क्या? इशिका अजीब नजरों से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया आरव ऐसा क्यों बोल रहा था। तभी दादी ने आरव को आंख दिखाई। बहुत बोलता है तू। मुंह बनाए वो शांत हो गया और चुपचाप खाने लगा। आहान ऑफिस आ चुका था। उसने अपने लिए ब्लैक कॉफी मंगवाई और चुपचाप पीने लगा। पहले सिप के साथ ही आहान के एक्सप्रेशनलेस फेस पर हल्का सा सुकून आया। वो कॉफी पी रहा था, तभी उसके दिमाग में इशिका का उसको प्रसाद देने वाली बात घूमने लगी। उसने वो उससे लिया और खाया भी। इस बात पर अब आहान का ध्यान गया था। उसने अपने हाथ में पड़ा कॉफी मग वहीं टेबल पर रख दिया। वो अपने आप में बोला, ये क्या हुआ आज मैंने इतना बोलते ही वो एकदम खामोश हो गया। एक बार फिर आहान का फेस एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। वो कॉफी मग उठाकर चुपचाप कॉफी पीने लगा। उसने कॉफी मग टेबल पर रखकर किसी को कॉल किया। मैं मीटिंग में आऊंगा, इतना कहकर उसने फोन वापस रख दिया। इशिका अपने कमरे में आकर बैठ गई। आहान से कल रात हुई बातें उसे याद आने लगी। ओहो ईशु, ये मिस्टर खड़ूस ने तुझसे बात की, ये तो एकदम नामुमकिन सी बात हो गई। गायत्री जी किचन से वापस हॉल में आई। उन्होंने देखा दादी मंदिर में थी तो वो जोर बढ़ गई। माँ जी आप यहाँ इस वक्त? पूजा तो कर ली थी ना? दादी ने पलटकर उनकी ओर देखा। बस माता रानी से बात कर रही थी। उन्होंने हाथ जोड़े और उठकर खड़ी हुई। बहू राजवीर ने कुछ बताया? कहा माँ जी, वो कुछ बताते कहाँ हैं, सीधा कर जाते हैं। तभी तो आज बोलते बोलते गायत्री जी रुक गई। उनकी आंखों में नमी तैर आई। दादी ने आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखकर शांत भाव से कहा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। काश ऐसा ही हो। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आज आहान वक्त पर घर आ चुका था। वो आते ही अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सब डिनर के लिए बैठे थे। गायत्री जी ने एक नौकर को आवाज दी, शालू जा आहान को बुला कर ले आ। शालू तुरंत आई और वो आहान के कमरे की तरफ जाने लगी, पर तब तक आहान नीचे आ रहा था। वो वहां से वापस चली आई। इशिका की नजरें जैसे ही आहान पर गई तो उसे देखने लगी। उसी वक्त आहान की नजरें उस पर चली गई। आहान ने जैसे ही इशिका की ओर देखा वो झेप गई। उसने अपनी नजरें अब खाने की प्लेट पर गड़ा ली। आहान आकर दादी के पास वाली चेयर पर बैठ गया। उसको देखते ही दादी बोली, आज तो घर पर है तू? काम नहीं था कुछ दादी माँ। आहान ने जैसे ही ये कहा आरव मजाक उड़ाते हुए बोला, आपको आज काम नहीं मिला? लगता है अब 6 महीने तक ऑफिस में कोई काम नहीं होगा। आहान ने घूरकर उसे देखा। वो शांत पड़ गया। राजवीर जी की नजरें आहान की आंखों पर थी। कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद वो खाने लगे। गायत्री जी ने आहान की प्लेट में खाना डालते हुए प्यार से कहा, ऐसे ही रोज वक्त पर आ जाया कर, सब साथ होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अपनी माँ की बात सुनकर आहान की नजर सहसा ही राजवीर जी पर चली गई। वो उनकी ओर देखकर सख्त भाव से बोला, पर मुझे नहीं लगता। ये सब नोटिस कर रहे थे। आहान अपने डैड की ओर देख रहा था। इशिका को ये बात अजीब लग रही थी। उसने कुछ बोलना चाहा, पर फिर आहान के गुस्से के बारे में सोचकर उसने इस वक्त चुप रहना ही सही समझा। राजवीर जी इशिका के चेहरे पर आए भाव देखकर समझ गए उसके मन में क्या सवाल होगा। वो बात की दिशा बदलते हुए बोले, इशिका बेटा तो कल से ज्वाइन करोगी ऑफिस? इशिका मुस्कुरा उठी। जी अंकल जी। उसकी बात सुनकर आहान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरव मुस्कुराते हुए इशिका की ओर देख रहा था। उसने जूस का ग्लास उठाते हुए कहा, डैड मैं सोच रहा था मैं भी ऑफिस आना शुरू कर दूं। पहली बार तुमने कुछ सही सोचा? राजवीर जी बोले। आहान ने एक आईब्रो उठाकर आरव की ओर देखा जो कि इशिका को देख रहा था। ये देखकर आहान के चेहरे पर कठोर भाव आ गए। वो आरव की ओर घूरते हुए बोला, अचानक ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? अरे भाई सब ऑफिस जा रहे हैं तो मैं अकेला क्या करूंगा? उसकी बात सुनकर आहान की नजरें खाती हुई इशिका पर चली गई। वो अब उठ गया। जैसे ही गायत्री जी ने कुछ कहना चाहा उससे पहले ही वो बोल पड़ा, मेरा हो गया माँ, और वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। राजवीर जी एकदम से बोले, इशिका बेटा तुम्हें सारा काम हमारा मैनेजर अमन सिखा देगा, तुम उसके अंदर काम करना। ओके अंकल जी। आहान के चेहरे पर अभी भी कठोर भाव थे। वो अपने कमरे में आया। उसे बार बार आरव का मुस्कुराते हुए इशिका को देखना याद आ रहा था। वो बेड पर बैठा और वैसे ही लेट गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें मूंदी उसे चंडीगढ़ में पहली बार इशिका का दुपट्टा उसके चेहरे पर आना याद आ गया। उसके बाद जब वो पहली बार लिफ्ट में उससे मिला, घर के बाहर इशिका का उससे टकराना, पहली बार उसे तुलसी में जल चढ़ाते देखना, कल रात की उससे बातें एक एक कर आहान की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। उसने अपनी आंखें खोल ली। वो तुरंत उठकर बैठ गया। न जाने क्यों इन बातों ने उसे बेचैन करके रख दिया था। नहीं वो लड़की मुझे इफेक्ट नहीं करती, मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो अपने आप में बोला। पर फिर भी आरव का आज इशिका को देखना बार बार उसे याद आ रहा था। आहान ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। कुछ देर बाद आहान बालकनी में खड़ा था। उसके कमरे की बालकनी काफी बड़ी थी। वहां साइड में कुछ पौधे रखे थे, एक बड़ा सोफा, 2 चेयर सोफे और एक टेबल रखी थी। वहां से खुला आसमान साफ दिख रहा था।
आहान ने सिगरेट निकाली, उसे जलाकर उसने लाइटर टेबल पर रख दिया और सिगरेट मुंह से लगा ली। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, वो बस शांत होकर आसमान देखते हुए सिगरेट से कश ले रहा था। बेशक उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर एक तूफान अभी भी आहान के अंदर चल रहा था, जिससे वो खुद अंदर ही अंदर लड़ रहा था। कुछ देर बाद तक वो 2-3 सिगरेट खत्म कर चुका था। नो, वो लड़की मुझे इफेक्ट नहीं करती, नो नेवर। इतना कहते हुए उसने सोफे से सर लगा लिया और आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में आहान वहीं वैसे ही सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ इशिका ऊपर छत पर बैठी हुई थी। उसे कल आहान का उससे पूछना कि वो इतनी तकलीफ में भी खुश कैसे रह लेती है, ये याद आ रहा था। ये सोचते हुए इशिका की आंखों में नमी आने लगी, पर सहसा ही उसके मन में ख्याल आया, उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसे हैं। राजवीर जी घर के आंगन में खड़े थे, उन्हें डाइनिंग टेबल पर आहान का बिहेवियर याद आने लगा। उनकी आंखों में आंसू झलक आए, वो अपनी नमी पोंछते हुए बोले, बस बहुत झेल चुके हो तुम आहान, अब और नहीं। मुझे यकीन है जो आज मेरी आंखों ने देखा वो सही हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। राजवीर जी को आहान का आरव को इशिका को देखने पर गहरे एक्सप्रेशन देना और फिर उठकर चले जाना, ये सब याद आने लगा, क्योंकि वो ये देख चुके थे। क्या राजवीर इशिका और आहान को करीब लाना चाहते थे? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 21। इशिका के मन में अभी भी आहान के बारे में बहुत से सवाल थे। उसे ठंडी हवाओं से ठंड का एहसास हुआ तो वो छत से नीचे आ गई। अपने कमरे में आते वक्त भी इशिका की नजरें आहान के कमरे पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद था। वो सीधा अपने कमरे में आ गई। राजवीर जी कमरे में आए ही थे तभी गायत्री जी ने सवाल किया, इशिका को लेकर आप? गायत्री, एक बड़ी वजह है इशिका के यहाँ होने की, मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा सकता, राजवीर जी ने गंभीरता से कहा और वो आकर बेड पर लेट गए। वहीं दूसरी तरफ देर रात जब आहान की आंख खुली, खुद को बैल्कनी में सोता देखकर उसने गहरी सांस ली। वो उठकर रेलिंग से लगकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें गहरे आसमान में थी। जिन एहसासों को जीना था उससे पहले ही मुझे मरना पड़ा, इतनी आसानी से सब खत्म हो गया। कहते वक्त एक दर्द उसके चेहरे पर छलक आया। अगली सुबह आहान जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा था। राजवीर जी जो कि हॉल में बैठे थे, जैसे ही उसकी नजर नीचे आते आहान पर पड़ी, वो इशिका को आवाज देते हुए बोले, इशिका। जी अंकल जी। इशिका तुरंत वहां आई। उसको देखते ही एक पल को आहान के कदम रुक गए, पर फिर उसे कल रात डिनर के टाइम हुई बातें याद आने लगी। उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशंस आने लगे। राजवीर जी तिरछी नजरों से आहान को देख रहे थे। वो प्यार से इशिका से बोले, बेटा आज ऑफिस। उनके इतना कहते ही इशिका तपाक से बोली, अंकल जी मैं रेडी हूँ, आप बस मुझे बता दीजिएगा कब जाना है। उसकी बात सुनकर राजवीर जी मुस्कुराए। वहीं आहान आंखें छोटी छोटी करके कभी इशिका तो कभी राजवीर जी को देख रहा था। ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ। राजवीर जी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां आता हुआ आरव बोला, डैड डोंट वरी, इशिका को मैं ले आऊंगा। आहान गहरी नजरें आरव पर डाले उसे देखने लगा। राजीव जी ने हैरानी से कहा, तुम और ऑफिस? सोचा जब सब काम कर ही रहे हैं तो मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। आरव ने बहाना बनाया। आहान ने नीचे आते हुए सख्त सी आवाज में कहा, सब? इससे पहले तो ये नहीं सोचा था तुमने? आरव का मुंह बन गया। वहीं इशिका एक टक आहान को देखने लगी, पर आहान की नजरें बस आरव को गहराई से देख रही थी। आरव को देखते हुए ही वो अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, ध्यान अगर काम पर लगाओगे तो बेहतर होगा, वरना मैं हूं ही अपने तरीके से समझाने के लिए। आई होप यू गॉट इट। उसने इतना कहकर कदम आगे बढ़ाए। उसका ये सख्त अंदाज देखकर इशिका पर पड़ाई खड़ूस इंसान। आहान के कदम रुक गए। उसने पलटकर एक नजर इशिका पर डाली। घबराकर इशिका ने झट से नजरें झुका ली। आहान ने एक सेकंड उसे घूरा, फिर पलटकर वो चुपचाप चला गया। उसके जाते ही इशिका ने मुंह बनाकर कहा, हे भगवान, ये तो बिल्कुल मैथ्स टीचर की तरह है, एकदम अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। बाबा जी थोड़ी सद्बुद्धि दे दो इन्हें ताकि ये खड़ूसपना कम हो। उसकी बात सुनकर आरव और राजवीर जी हंस पड़े। वहीं इशिका ने अपनी जीभ काट ली। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप लोग बताना मत, वरना वो घूर कर हमारा काम तमाम कर देंगे। राजवीर जी इशिका की मासूमियत देखकर मन ही मन में बोले, इस बच्ची को कभी दुख ना हो, इसकी मासूमियत यूं ही बरकरार रहे। आज इशिका पहली बार मेरा कंस्ट्रक्शन में आई थी। उसके साथ ही आरव भी था। उनके आते ही अमन उनके पास आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आरव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इशिका एकदम से बोली, गुड मॉर्निंग, पर आपको मुझे मैम कहने की जरूरत नहीं है, यू कैन कॉल मी इशिका। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वो आप आरव सर के साथ? होल्ड ऑन अमन, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आरव ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो राजवीर सर ने बताया था आपके बारे में, पर आपको। आई एम सॉरी। अमन नर्वस होते हुए बोला। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, होता है होता है। अमन ने इशिका को उसका केबिन दिखाया। आरव अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ गया। उसने अपने शूज निकालकर अपना पैर टेबल पर रखकर आराम से बैठ गया। इशिका ने अमन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे अमन जी आप एक बात बताइए, आप अपने बॉस को झेलते कैसे हैं? अमन ना समझ स्थिति में उसकी ओर देखने लगा। वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया जो इशिका उसके चेहरे से समझ रही थी। उसने एकदम से कहा, अरे वो मिस्टर खड़ूस। फिर वो चुप हो गई। अमन को हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी मुश्किल से रोकते हुए कहा, आप आहान सर की बात कर रही हैं? अरे वाह, मतलब मैंने बिल्कुल ठीक नाम दिया है। इशिका चहकते हुए बोली। उसको देखकर अमन मुस्कुराने लगा। उसकी नजरें इशिका के मासूम से चेहरे पर ठहरी हुई थी। अपने केबिन में बैठा आहान सख्त भाव लिए खिड़की से सब देख रहा था। उसके केबिन की विंडो से उसे इशिका का केबिन साफ दिख रहा था और दरवाजा खुला भी था। अमन का ऐसे इशिका से बात करना न जाने क्यों पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वहां टेबल पर टेलीकॉम से रिसेप्शन पर कॉल लगाया। मेरी मीटिंग कब है? आहान ने पूछा। हालांकि उसकी नजरें अभी भी इशिका के केबिन पर ही थी। सर आधे घंटे बाद। दूसरी ओर से आई आवाज को सुनकर उसने चुपचाप कॉल कर दिया। आहान गहराई नजरों से अभी भी उसी ओर देखता जा रहा था। इशिका के साथ हुई अब तक मुलाकातें, बातें उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, इस लड़की को सबका अटेंशन लेने की आदत है क्या? उसके माथे की नसें कसी हुई थी। खुद को शांत करने के लिए उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पूरा खाली कर दिया, पर फिर भी एक अजीब सा एहसास उसे महसूस हो रहा था। आखिर आहान को इशिका को दूसरे लड़कों से बात करते देखकर जलन क्यों हो रही थी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 22। इशिका को अमन ने काम के बारे में बताया। वो मुस्कुराते हुए बोला, आप स्टार्ट कर रही हैं तो ज्यादा परेशान मत होइए, मैं आपको सब बता दूंगा। थैंक यू अमन जी। इशिका मुस्कुरा दी। मैं फाइल्स भिजवा देता हूँ। अमन मुस्कुराकर वहां से चला गया। इशिका अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने केबिन देखते हुए कहा, केबिन तो अच्छा है, पर ईशु तू बच कर रहे, वो खड़ूस बॉस यही है। आहान का सख्त अंदाज एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मुंह बनाए हुए उसके बारे में सोचते हुए खुद में बड़बड़ाए, वो ऐसे हैं कि कोई उन्हें समझ ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर ही 4-5 और इंसान है, कभी कुछ तो कभी कुछ। फिर उसने अपना ही सर पकड़ते हुए कहा, क्या ईशु तू क्यों सोच रही है उनके बारे में? उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और वहां रखे लैपटॉप को देखने लगी। आहान अपनी मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आया। वहां राजवीर जी के साथ और भी शेयर होल्डर्स थे। उन सबको एक नजर देखते हुए वो अंदर आकर सीधा अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतना कहकर वो शांत हो गया। राजवीर जी की नजरें उसकी अशांत सी आंखों में थी। वो समझ रहे थे आहान बेशक शांत था, पर उसका मन एकदम अशांत था। आहान की नजरें जैसे ही राजवीर जी से मिली, उसने नजरें फेर ली।
नजरें फेरते ही उसे अमन दिखा, जो कि राजवीर जी के पास आकर कुछ बताने लगा। उसने अपनी आवाज बहुत धीमी कर रखी थी, पर आहान उसे घूरे जा रहा था। इशिका का अमन से बात करना एक बार फिर आहान को याद आने लगा। शैल वी स्टार्ट? आहान ने कहा तो वहां बैठे मिस्टर आहूजा बोले, आहान मुंबई में बन रहे होटल के आइडियाज रेडी हैं? आहान ने गहरी नजर उन पर डाली। एवरीथिंग इज रेडी मिस्टर आहूजा, वो शांत लहजे में बोला। फिर वो अपने आइडियाज सबके सामने बताने लगा। बेशक उसके मन में कुछ भी चल रहा, पर अपने काम के वक्त उसका ध्यान सिर्फ काम पर रहता था। गंभीर भाव से वो सब बता रहा था। उसकी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर भाव बन बिगड़ रहे थे। उसने जैसे ही अपनी बात पूरी की, एक आदमी बोल पड़ा, पर मिस्टर आहान, इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा? इतना सब आपने सोचा है तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो आपने सोचा भी है अगर हमारे पैसे डूबे तो आगे क्या होगा? आहान के कुछ कहने के लिए होंठ खुले ही थे, तभी राजवीर जी बोल पड़े, बिना रिस्क के बिजनेस पॉसिबल नहीं है मिस्टर भास्कर। गहरी नजरों से अपने डैड को देखकर उसने भास्कर की तरफ तंज कसते हुए कहा, लगता है पहली बार मेरा कंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रहे हैं आप। बाय द वे जस्ट डोंट वरी, आपके पैसों का पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। गुड जॉब आहान बेटे, बिजनेस में भी बिल्कुल अपने डैड की तरह हो तुम। संजय चोपड़ा ने कहा, जो कि राजवीर जी के दोस्त और आहान के दोस्त हितेन के डैड थे। उनकी बात सुनकर आहान एक्सप्रेशनलेस टोन में बोला, मैं जाता हूं, मुझे काम है। और वो उठकर बिना किसी को देखे सीधा वहां से निकल गया। राजवीर जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। धीरे धीरे सब जाने लगे, पर संजय जी अभी भी वहीं थे। वो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, राज डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, आहान को थोड़ा वक्त दो। राजवीर जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़े पलों बाद वो दोनों भी वहां से चले गए। आहान अपने कैबिन में आया। संजय जी की बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। वो हल्का सा चिल्लाते हुए बोला, नो नो, नहीं हूं मैं उनकी तरह, और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। आहान ने खुद को शांत कर लिया और उसने लैपटॉप खोलकर उसमें नजरें गड़ा ली। भाई मैं कैंटीन में गया, वहां तो कुछ अच्छा खाने लायक नहीं है। अंदर आते हुए आरव ने कहा, और वो आकर आराम से उसके कैबिन में एक साइड में लगे दरवाजे को खोलकर वहां लगे बेड साइज सोफे पर पसर गया। उसकी आवाज सुनते ही आहान ने नजरें उठाई। वो तिरछी नजरों से उसकी ओर घूरने लगा। क्या खाना है तुम्हें? उसने सवाल किया, पर आरव की आंखें बंद थीं। आहान ज्यादातर ऑफिस में टाइम स्पेंड करता था, तो उसके कैबिन के अंदर ही उसके लिए रूम था जहां वो रेस्ट कर सकता था। आहान ने जब आरव की आवाज नहीं सुनी तो वो उठकर उस तरफ गया। दरवाजे तक आते ही उसने देखा आरव सो चुका था। इतनी जल्दी सो भी गया? वो बड़बड़ाया, फिर आहिस्ता कदमों से अंदर आया। कुछ पल तक वो बेड पर मासूमियत से सो रहे आरव को देखता रहा। फिर उसने उसके सर के नीचे पिलो लगा दिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो वापस आया। इस बार उसने वो दरवाजा लगा दिया और आकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी, इस वक्त 11:30 हो रहे थे। उसने टेलीकॉम पर नंबर डायल किया। एक चिकन पिज्जा 2 बजे तक मेरे कैबिन भिजवा देना एंड बी ऑन टाइम, उसने ऑर्डर दिया। ओके सर। दूसरी ओर से जैसे ही आवाज आई, आहान ने फोन वापस रख दिया और वो वापस अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ इशिका अपने कैबिन से निकली, तभी उसे राजवीर जी दिखे। वो उनके पास आते हुए बोली, ये फाइल्स मैंने कलेक्ट कर दी हैं सर। सर सुनकर राजवीर जी ने उसे नासमझी से देखा, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट रखकर ही काम करना चाहिए, एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट, वो मुस्कुराते हुए बोले। फिर उन्होंने वो फाइल्स देखा और लेफ्ट में देखते हुए बोले, ये फाइल्स आहान के कैबिन में ले आओ। आहान का नाम सुनते ही एक पल के लिए इशिका की सांसें रुक गई। उसने राजवीर जी को देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। इशिका उस तरफ बढ़ने लगी, पर उसे डर लग रहा था आहान का सामना करने से। फाइनली वो उसके कैबिन के दरवाजे पर खड़ी थी। बाहर लगी ब्लैक नेम प्लेट पर सुनहरे मोटे शब्दों में आहान मेहरा लिखा था। इशिका कुछ पलों तक उस नेम प्लेट को देखती रही, फिर उसने धीरे से डोर नॉक किया। डोर नॉक होने की आवाज आहान के कानों में पड़ी, तो उसने लैपटॉप में देखते हुए ही अपने एक्सप्रेशनलेस वॉइस में कहा, कम इन। आवाज सुनते ही इशिका का दिल जोर से धड़का। उसने कुछ गहरी सांस ली और धीरे से ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही आहान की नजरें उस तरफ गई। सामने इशिका को देखकर वो शांत पड़ गया। वो उसे देखता रहा। इशिका धीमे कदमों से अंदर बढ़ रही थी। उसने एक बार फिर आहान से नजरें नहीं मिलाई थी, पर आहान अभी भी उसको ही देख रहा था। इशिका ने शांत सी आवाज में फॉर्मल तरीके से कहा, ये फाइल्स मैंने कलेक्ट कर दी हैं सर। सर सुनते ही आहान की आईब्रो ऊपर हो गई। उसकी नजरें हैरानी से इशिका को देख रही थी। वो कुछ पल तक उसे देखने के बाद बोला, लेट मी चेक। इशिका ने फाइल्स टेबल पर रख दी। आहान ने एक फाइल उठाई और उसे खोलकर बहुत गौर से वो एक एक पन्ने पलट कर देख रहा था। इशिका आहान को ऐसे फाइल देखते देखकर मन में बोली, मैथ्स टीचर से भी ज्यादा खतरनाक है ये तो। बाबा जी, इस भयानक प्राणी से मेरी रक्षा करते रहना। आहान ने फाइल देखकर टेबल पर रख दी। उसने दूसरी फाइल को बस ऐसे ही देखा। इज एवरीथिंग फाइन सर? इशिका ने पूछा। आहान ने उसे एक नजर देखा। या एवरीथिंग इज परफेक्ट मिस कपूर। आहान के मुंह से आज पहली बार अपने लिए कोई शब्द सुन रही थी। उसके मुंह से अपने लिए मिस कपूर सुनकर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने आहान को देखा, पर उसकी नजरें उस पर नहीं थी, तो वो उसे देखने लगी। एकदम परफेक्ट फेस, परफेक्ट कट, कितना परफेक्ट था वो। आहान की नजरें जैसे ही उससे मिली, उसने नजरें झुका ली, लेकिन आहान उसे देख रहा था। वो नजरें झुकाए शांत सी इशिका को देखकर सोचने लगा, कभी तो ऐसे डरती है जैसे खा जाऊंगा, और कभी तो बस चढ़ जाती है। इशिका को बहुत अजीब लग रहा था। तभी आहान के कैबिन का डोर नॉक हुआ। आहान ने परमिशन दी तो अमन अंदर आया। सर कल मुंबई वाले क्लाइंट से मीटिंग है। बोलते हुए उसकी नजर इशिका पर गई, तो उसने उससे कहा, अरे इशिका जी आप यहाँ? उसकी बात सुनकर आहान उसे देखने लगा जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो उसे देखता रहा। तभी इशिका मुस्कुराते हुए बोली, वो अमन जी, मैं सर को फाइल देने आई थी। अमन जी? आहान मन में बोला। अमन ने इशिका से फिर कहा, आप बहुत जल्दी सब सीख रही हैं, एक दिन में इतना कुछ, ग्रेट। इशिका कुछ कहती है उससे पहले ही आहान बोला, दिस इज माय कैबिन। सॉरी सर, वो दोनों साथ में बोले। आहान की बात सुनते ही अमन तुरंत निकल गया। इशिका भी चुपचाप जाने लगी। उसने अपनी नजरें झुकाए रखी थी। कैबिन से निकलते ही इशिका ने गहरी सांस ली और फिर वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। लगभग 2 बजे के करीब आरव की आंख खुली। उसने खुद को आहान के कैबिन वाले रूम में देखा तो तुरंत उठकर बैठ गया। हड़बड़ाकर उसने कहा, मैं भाई के कैबिन में? हे भगवान, आज तो मुझे पता नहीं आप कैसे बचाओगे। पर फिर उसने ब्लैंकेट और पिलो देखा। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वो वहां से बाहर कैबिन में आया। उसने देखा आहान काम में लगा था, पर फिर उसकी नजर टेबल पर रखे पिज्जा के बॉक्स पर पड़ी। वो देखते ही आरव की आंखों में चमक आ गई। वो झट से भागते हुए टेबल के पास आकर ललचाई नजरों से देखते हुए बोला, चिकन पिज्जा, वाओ यम्मी, भाई मैं ये खा लूं। आहान ने नजरें उठाकर उसको देखा, फिर अपनी पलकें झपका दी। आरव ने वो बॉक्स ओपन किया। पिज्जा की स्मेल आते ही उसने आंखें बंद कर ली। वाओ यम्मी। उसने एक लेयर उठाई और आहान की तरफ बढ़ा, पर फिर डरकर उसने नजरें झुका ली। मैं लंच कर चुका हूं, तुम जाओ खा लो, उसने बिना किसी भाव के कहा। आरव ने वो लेयर मुंह में लेते हुए वहां से जाने लगा, पर तभी आहान ने सख्त सी आवाज में कहा, यहाँ अगर तुम्हें रेस्ट नहीं करना है तो वो तुम घर पर भी कर सकते हो। ओके भाई, मुंह में पिज्जा ठूसते हुए कहा और चला गया। आहान जाते हुए आरव को देखकर बोला, आई विश तुम्हारा ये रूप कभी खत्म होना। उसके चेहरे पर एक गहराई थी। शाम को आरव और इशिका साथ ही घर आ गए। राजवीर जी भी आ चुके थे, पर आहान अभी नहीं आया था। दादी हॉल में बैठी इशिका को देखकर बोली, बेटा कैसा रहा आज का दिन? इशिका ने आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फ्लो में बोल दिया,
अरे दादी जी बहुत अच्छा रहा, अमन जी तो बहुत ही अच्छे हैं और स्टाफ मेंबर्स भी, मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो खड़ूस बॉस मैथ्स टीचर से भी ज्यादा भयानक है वो। उसने मुंह बना लिया, पर वहां बैठी दादी, वेदिका, गायत्री जी, आरव, राजवीर जी सब हंस पड़े। पर फिर वेदिका की नजर दरवाजे पर चली गई। उसकी सांसें अटकने लगी। सामने आहान था, जिसकी गहरी नजरें इशिका को घूर रही थी। वेदिका ने इशिका को देखा, पर वो चुप होने के बजाय फिर बोलने लगी, अरे नहीं सच्ची, मुझे ना स्कूल टाइम में सबसे ज्यादा खुन्नस मैथ्स टीचर से होती थी। वो बहुत खड़ूस थे, ऐसे घूरते थे ना, एक क्वेश्चन ना आने पर जैसे भस्म कर देंगे, और ये भी बिल्कुल वैसे ही घूरते हैं। दरवाजे पर खड़ा आहान दोनों आईब्रोज उठाए उसे घूर रहा था, जैसे वो सच में उसे घूरते हुए ही भस्म करने वाला हो। आरव की नजरें भी आहान पर गईं। उसने हंसना बंद कर दिया। आरव के चेहरे पर आए भाव देखकर इशिका ने उसकी नजरों का पीछा किया, पर आहान को देखते ही उसकी सांसें रुकने लगी। उसने उठने की कोशिश की, तब तक आहान अंदर आने लगा। वो जिस तरह से इशिका को घूर रहा था, उससे उसका गला सूखने लगा। उसने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए। आहान ने उसे रोकते हुए सख्त सी आवाज में कहा, स्टॉप मिस कपूर। उसकी आवाज सुनते ही इशिका के कदम रुक गए। उसने आंखें मींच लीं और बुदबुदाई, बचा लो बाबा जी। वहीं बाकी सब थोड़ा घबराए हुए इशिका की ओर देखने लगे। क्या आहान ने इशिका की कही हुई बातें सुन ली थी? अब आहान इशिका के साथ क्या करेगा, जाने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 23। इशिका की पीठ अभी भी आहान की तरफ थी। वहीं आहान की नजरें उसकी पीठ पर टिकी थी। वो उसके पलटने का ही इंतजार कर रहा था। बाकी सब थोड़ा घबराए हुए थे, कहीं आहान गुस्से में कुछ गलत ना कहते इशिका को। ये सोचकर सबके मन में एक अजीब सा डर था। इशिका आहिस्ता से पलटी। उसकी नजरें जैसे ही आहान के सख्त से चेहरे पर गईं, उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और वो अपने लोअर लिप्स को हल्का दबाते हुए बड़बड़ाई, बाबा जी बचा लो। उसके ये एक्सप्रेशन देखकर आहान एकदम शांत पड़ गया। उसने गहरी नजरों से उसको घूरते हुए ही कहा, मिस कपूर, बोलते वक्त आसपास देख लिया कीजिए, वरना आगे परेशानी हो सकती है आपको। इशिका ने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर आहान को देखा। बाकी सभी एकदम हैरान से थे। आहान का गुस्सा छोटी छोटी बातों पर निकलता था जो सब जानते थे, पर आज इतना कुछ सुनकर भी उसने कुछ नहीं कहा। ये बात हैरानी वाली थी। वो वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इशिका ने अपना सर झटका और बोली, ये सच में वही थे ना? उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी। आह! दर्द महसूस होते ही वो राहत भरी सांस लेते हुए बोली, थैंक यू बाबा जी। आरव इशिका का हाथ पकड़कर उसकी आंखों को गौर से देखने लगा। इशिका को अजीब लगा। वेदिका आरव के कंधे पर मारते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हो? तुम पक्का कोई मैजिकल पावर जानती हो? मतलब भाई दी आहान मेहरा, वो तुम्हारी इतनी बातें सुनकर भी बिना कुछ कहे चले गए। इट्स रियली अनबिलीवेबल। राजवीर जी उठकर सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे पर कुछ भाव आने लगे। वो अपने आप में बोले, बस आहान थोड़ा नॉर्मल हो जाए। इशिका ने आरव की बात का जवाब देते हुए कंफ्यूज होकर कहा, सच्ची आज तो एकदम चमत्कार हो गया, कुल्हाड़ी पैर पर मार दी फिर भी नहीं लगी, क्या मतलब? आरव कंफ्यूज होकर बोला तो दादी जी और बाकी सब हंस पड़े। वेदिका उसके कंधे पर हाथ टिकाते हुए बोली, आरव भाई मतलब ये कि आहान ने सब सुनकर भी कुछ नहीं कहा। ओह पर यार वेदू, यार कुछ गड़बड़ है क्या? सोच भाई और नहीं मुझे तो डाउट हो रहा है, कहीं ये भाई का कोई डुप्लीकेट तो नहीं? क्या आरव कुछ भी बोलता है? गायत्री जी ने उसे डांट दिया। आज पूरी रात इशिका के दिमाग में यही बात घूम रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, पर रह रहकर उसे आहान की कही बात ही याद आ रही थी। उसने ब्लैंकेट हटाया और बैठ गई। अरे यार, इन्होंने तो मेरी जिंदगी में मैथ सब्जेक्ट की कमी पूरी कर दी है। पहले इनका बिहेवियर उस खुन्नस भरे सब्जेक्ट टीचर जैसा था, पर अब रात को सवालों की तरह दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन वो सवाल भी एग्जाम टाइम में घूमते थे। ये मिस्टर मैथ्स तो बिना एग्जाम के भी दिमाग खाए जा रहे हैं। वो अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ गहरी सांसें लेकर उसने अपना सर झटकते हुए कहा, नहीं ईशू, अपना माइंड तो इजीली कंट्रोल कर सकती है, जस्ट फोकस, उनके बारे में नहीं सोचना। उसने अपने आप को समझाया वो आहान के बारे में नहीं सोचेगी, पर फिर उसका ख्याल ही उसे आने लगा, जिससे वो चिढ़ गई। बाबा जी अजीब ही लोचा ये तो। आहान छत पर शांत सा एक झूले पर बैठा हुआ था। उसे बार बार ऑफिस में आज इशिका का अमन के साथ होना, उससे बात करना याद आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए। वो उठकर खड़ा हुआ। सहसा ही उसे इशिका की वो बातें याद आने लगी जो उसने सुन ली थी। मैथ्स इतना बुरा सब्जेक्ट तो नहीं है, वो लड़की सच में पागल है, कुछ भी बोलती है। उसने अपने आप में कहा। वो यही सोच रहा था जब इशिका का नजरें झुकाए हुए अपने होठों को दबाता चेहरा याद आया, तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह आहान अपनी कार में बैठा वो ऑफिस जा रहा था। तभी विंडो से उसकी नजर आरव और इशिका पर पड़ी। दोनों शायद ऑफिस ही जा रहे थे। आरव इशिका की ओर देखकर बोला, यार तुम इतनी एक्टिव रहती हो, थकती नहीं हो क्या इतनी जल्दी उठकर? उसकी बात सुनकर इशिका हंस पड़ी। आपको अगर नहीं जाना तो आप रहने दीजिए। आरव ने उसकी बात सुनकर मजाकिया लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता आप मुझे मिस करें, और मैं आपको क्यों मिस करूंगी? इशिका ने आंखें मटकाई। उसकी बात सुनकर आरव का मुंह बन गया। कम से कम झूठी ही तसल्ली दे देती। उसकी बात सुनते ही इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसती हुई इशिका पर आरव की नजर थम सी गई। आहान ये सब देख रहा था। उसने अब अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, पर वो बहुत ही तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद इशिका ऑफिस आई। आज भी अमन उसे ट्रेन करने लगा। वो उसे जितना बताता इशिका उससे बढ़ चढ़कर ही काम कर रही थी। उसके काम करने के तरीके से अमन बहुत इंप्रेस हुआ। वो अपने आप में ही बोला, वाकई काबिले तारीफ है इशिका जी। इसी तरह कुछ दिन बीते। इशिका के साथ साथ आरव भी ऑफिस आता था। काम बेशक वो नाम के लिए ही करता था। इशिका काम काफी हद तक सीख चुकी थी। इस बीच आहान को उसने नजरअंदाज ही किया ताकि वो उस पर हावी ना हो। पर इशिका को यूं कभी अमन तो कभी आरव के आसपास देखकर आहान थोड़ा इफेक्ट होता था। हालांकि वो खुद को मना लेता था ये कहकर कि उसे फर्क नहीं पड़ता। इशिका अपने कैबिन का डोर ओपन करके बाहर निकली कि वो सामने से आ रहे अमन से टकरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ा, पर वो गिरती उससे पहले ही अमन ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसे संभालने के चक्कर में उसका एक हाथ इशिका की कमर और दूसरा हाथ पीठ पर था। सूट का गला गहरा था, जिससे उसके हाथ उसकी पीठ को छू रहे थे। इशिका ने जैसे ही उठना चाहा, वो फिर संभल नहीं पाई। अमन अभी भी उसे संभाले हुए था। अपनी मीटिंग से आ रहा आहान अपने कैबिन में जा रहा था, लेकिन जब उसने ये देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी नजर इशिका की कोरी पीठ को छू रहे अमन के हाथ पर थी। उसकी आंखों में गुस्सा भर सा गया। उसने कदम आगे बढ़ाए। अमन ने इशिका को ठीक से खड़ा कर दिया। थैंक यू अमन जी, आज तो मेरी कमर टूटने वाली ही थी। इशिका ने राहत की सांस ली। अमन मुस्कुरा दिया। तभी उसके कानों में आहान की सख्त आवाज पड़ी, क्या तुम यहाँ लोगों को संभालने का काम करते हो? उसकी आवाज कान में पड़ते ही अमन और इशिका ने एक नजर उसे देखा, फिर तुरंत नजरें झुका ली। सर वो एक्चुअली मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। अमन शांत हो गया, लेकिन आहान दोबारा बोला, यू आर आस्किंग अबाउट सेक्रेटरी। यस सर, आपका काम बढ़ता जा रहा है, अमन ने धीरे से कहा। आहान की गहरी निगाहें नजरें झुकाई इशिका पर थी। वो शांत सी आवाज में बोला, ओके। अमन के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। वो अटकते हुए बोला, आर यू श्योर सर? रिपीट करूं? उसकी आवाज एक बार फिर सख्त हो गई। इशिका चुपचाप खड़ी थी। अमन ने धीरे से कहा, नो सर, मैं कल ही वैकेंसी के लिए सारी डिटेल शेयर करता हूं। उसकी जरूरत नहीं है।
आहान ने जैसे ही ये कहा, इशिका ने उसकी तरफ देखा, पर फिर फौरन उसने अपनी नजरें झुका ली। आहान की बात सुनकर अमन कंफ्यूज हो गया। अभी आहान ने हाँ की और अभी ही मना कर रहा था। अमन कंफ्यूज होकर बोला, बट सर अभी तो आपने कहा था ओके। ओके मींस आई एम रेडी। तो वैकेंसी तो, अमन बोला, मिस कपूर इज परफेक्ट फॉर दिस वैकेंसी। आहान ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी बात सुनते ही इशिका की धड़कन सामान्य से तेज हो गई। वो नजरें उठाकर आहान को देखने लगी। वहीं अमन भी एकदम हैरान था। आहान जाने लगा, फिर अपने कदम रखकर वो वहीं से बोला, मिस कपूर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इशिका की सांसें अटक सी गई। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। उसने एक गहरी सी सांस लेकर कहा, नो नो सर। गुड। वो जाने लगा, लेकिन फिर उसने गहरी नजर इशिका पर डालते हुए कहा, और संभल कर चलना सीख लीजिए, क्योंकि हर बार आपको बचाने के लिए कोई हो जरूरी नहीं। उसने एक तिरछी नजर से अमन को देखा और बोला, काम समझा देना इन्हें और फिर काम संभालना। ओके सर, अमन ने अटकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आहान आगे बढ़ गया। इशिका ने अमन को देखा। दोनों बेचारगी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये इंसान लगते ही नहीं है मुझे। ऐसे धमकी देकर बात किए बिना चैन नहीं पड़ता इन्हें, गुस्सा सुर कहीं के। इशिका चिढ़ते हुए बोली। अपने गुस्से में आज फिर वो आहान को एक नया नाम दे चुकी थी, जो सुनकर अमन अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। उसको हंसता देखकर इशिका मुंह बनाते हुए बोली, आपको हंसने की पड़ी है? ये सोचो मैं रोज उनका सामना करूंगी कैसे। हे बाबा जी, मुझे शक्ति दो मिस्टर खड़ूस दी गुस्सा सुर से सामना करने का। उसने रोंदू सी शक्ल बना रखी थी। अमन ने अपनी हंसी कंट्रोल की ही थी, पर इशिका की कही लास्ट लाइन ने एक बार फिर उसे हंसा कर रख दिया। इशिका चिढ़ते हुए बोली, मैं जा रही हूं अंकल जी से बात करने, वही कुछ करेंगे। और वो पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। अमन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। आहान के डिसीजन के बारे में सोचते हुए वो अपने आप में बोला, सर 2 साल बाद आज पहली बार। अभी खुद मना कर चुके थे, पर अचानक से ये फैसला हैरानी करने वाला है। लेकिन बेचारी इशिका जी, वो खुद इतनी स्वीट है, पता नहीं सर का गुस्सा कैसे झेलेंगी। आहान तो पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से ही चिढ़ता था, फिर आखिर क्यों उसने इशिका को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हायर किया था? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 24। इशिका ने राजवीर जी के केबिन का डोर नॉक किया। अंदर बैठे राजवीर जी ने जब अंदर आने को कहा तो इशिका अंदर आई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, वो मुझे सेक्रेटरी वो सर आहान की सेक्रेटरी। उनके इतना कहते ही इशिका ने जोर जोर से गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा किया, जो देखकर राजवीर जी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो इशिका को समझाते हुए बोले, बेटा तुम एक बार शुरुआत तो कर। आहान के साथ काम करके अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम मुझे बताना, मैं खुद तुम्हें मना कर दूंगा। इशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी, पर उसके मन में अभी भी डर था। वो आहान के साथ काम करेगी कैसे? उसने पलटकर अपने आप में ही कहा, इनको भी पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता रहता है, अजीब इंसान है मिस्टर खड़ूस ती गुस्सा सुर। इशिका मुंह बनाए हुए उस कैबिन से निकल गई। उसके जाते ही राजवीर जी अपने आप से बोले, शायद ये बदलाव शुरुआत है, तुम दोनों के लिए ही सही है। अशोक जो चाहता है वो भी हो जाएगा और मेरे सीने से भी एक बोझ कम होगा। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने कैबिन में आकर बैठ गया। अमन के हाथ इशिका की पीठ पर रखे देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया था। तभी उसने ये फैसला लिया था जिसका एहसास उसे शायद अब हुआ था। खुद पर ही अब उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आज रात को घर बहुत देर से आया। आहान जब अंदर आया तो हॉल में अंधेरा था। उसे लगा सब सो चुके होंगे, तो वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे से बाहर निकलकर इशिका किचन में जाकर पानी की बोतल ले रही थी। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस आहट को सुनकर सहसा ही उसके मुंह से निकला, लगता है वो आ गए। इतना कहकर वो पलटी। उसकी नजर सामने आहान पर पड़ी। वो इस वक्त कैजुअल कपड़ों में था। उसकी टी शर्ट एकदम बॉडी से लगी हुई थी, जिससे उसकी बॉडी के उभार दिख रहे थे। उसकी चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स सब एकदम परफेक्ट था। इशिका की नजरें आहान को बहुत गौर से देख रही थी, जो आहान नोटिस कर रहा था। उसने फिर भी उसे इग्नोर किया और बर्तन निकालकर गैस पर चढ़ाने लगा। तभी इशिका ने धीरे से कहा, रुकिए। उसके इतना कहते ही आहान के हाथ रुक गए। नजर उठाकर उसने उसकी तरफ देखा तो इशिका हड़बड़ा गई। वो फ्रिज से खाने का बर्तन निकालते हुए बोली, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, आप पहले खा लीजिए, कॉफी पीने के बाद खा नहीं पाएंगे। आहान ने गहराई से उसे देखा, ना बोलने के लिए। वो होंठ खोलने लगा, पर जब तक इशिका खाना गर्म करने लगी वो पूरे मन से ये काम कर रही थी। उसको ऐसे देखकर आहान कुछ बोल ही नहीं पाया। इशिका खाना गर्म कर रही थी और आहान शांत सा उसे देख रहा था। खाना प्लेट में लगाकर इशिका पलटी। उसने आहान की तरफ देखकर कहा, ये प्लेट टेबल पर लगा दो। उसने बिना किसी भाव के कहा तो इशिका किचन से निकलकर प्लेट रखने लगी। उसको देखते हुए ही आहान उस तरफ आ गया। वो खाने के लिए बैठा। इशिका पानी लाने किचन में चली गई। आहान खाने लगा। आज शायद ये बहुत समय बाद था जब इतनी रात को आने के बाद भी वो खा रहा था, और वो भी डाइनिंग टेबल पर। इशिका पानी लेकर आई। आहान के पास आकर उसने ग्लास में पानी डाला और धीमे से बोली, आपके लिए कॉफी बना दे। उसकी आवाज में एक अजीब सा अट्रैक्शन था। आहान की नजरें उसकी आंखों पर ठहर सी गई। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा। आहान का इस तरह उसे देखना उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था, पर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, आपने जवाब नहीं दिया। आहान उसके सवाल से हड़बड़ाया। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। इशिका तुरंत किचन में चली गई। अपने कमरे से पानी का जग लिए दादी कॉरिडोर में खड़ी ये देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मंदिर में नजर डालते हुए वो मन ही मन बोली, माता रानी मेरे आहान को अब खुश रहने की वजह दे दीजिए। मेरा बच्चा बस अब खुश रहे, अब उसके साथ कुछ गलत ना हो। आहान को खाते हुए देखकर और इशिका को किचन में उसके लिए कॉफी बनाता देखकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। खाना रखकर प्लेट लिए आहान किचन में आया। उसने वो प्लेट धोई। तभी इशिका आते हुए बोली, अरे मैं कर देती। आहान उसे अजीब तरह से देखने लगा। वो सोचने लगा, ये ऐसे क्यों एक्ट कर रही है जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। उसने जब कुछ नहीं कहा तो इशिका धीरे से बोली, वो आप इतनी देर से आए हैं, थक गए होंगे। उसके इतना कहते ही आहान की नजरें फिर उस पर जा ठहरी। वो एक टक उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम क्यों जाग रही हो अब तक? इशिका ने तुरंत कहा, अरे आप भी कमाल करते हो, इतना भयंकर ऑर्डर दे चुके हो मुझे तो नींद कैसे आएगी मुझे? आहान की दोनों आईब्रोज आपस में जुड़ गए। वो गहरी नजरों से उसे घूर रहा था। इशिका को भी अब एहसास हुआ वो ज्यादा बोल चुकी थी, तो उसने नजरें झुकाते हुए अपनी जीभ काट ली और पलटते हुए बड़बड़ाई, ईशू तू भी ना। आहान के चेहरे पर एक बार फिर उसकी हरकत देखकर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। इशिका ने आकर गैस बंद किया और कॉफी मग में लेकर हिचकिचाते हुए आहान के पास आई। कॉफी मग आगे बढ़ाते हुए वो धीरे से बोली, आपकी कॉफी। आहान ने हाथ आगे बढ़ाया। कॉफी मग लेते हुए उसकी उंगलियां इशिका की उंगलियों को छू गई। एक खूबसूरत सा एहसास दोनों को अंदर तक छू गया। आहान ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। कॉफी मग हाथ में थामे आहान शांत खड़ा था। इशिका अब भी वहीं थी। थैंक यू, आहान ने सकुचाई आवाज में कहा। इशिका ने जब उसके मुंह से थैंक यू सुना तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आप थोड़े तो नॉर्मल हो। व्हाट? आहान के मुंह से निकला तो इशिका ने फिर बेबसी से नजरें झुका ली। ओहो ईशु कितना ज्यादा बोलती है तू, उसने अपने आप में कहा। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम।
आहान ने सख्त सी आवाज में कहा और वहां से कॉफी मग लिए चला गया। इशिका मुस्कुराते हुए अपने आप में बोली, वाओ, आज उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। वेल डन इशिका कपूर, यू आर ग्रेट। अपनी तारीफ खुद ही करने के बाद वो भी निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इशिका की बनाई कॉफी का टेस्ट आहान को काफी अच्छा लगा। कॉफी पीते हुए वो बोला, नाइस टेस्ट, आई होप काम भी अच्छे से करे। वो कॉफी पीते हुए अपने कमरे में टहलने लगा। इशिका का केयरिंग साइड आज उसने बहुत बारीकी से देखा, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन सुबह दादी के साथ पूजा कर रही इशिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने पूजा की थाल रखकर दादी का पैर छूते हुए कहा, दादी माँ, आज आशीर्वाद थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। उसके इतना कहते ही दादी हंस पड़ी। पगली, मेरा आशीर्वाद तो है ही तेरे साथ। उन्होंने प्यार से उसे आशीर्वाद दिया। इशिका उठते हुए बोली, दादी माँ, आज से ना मुझे आपके पोते, बड़े पोते के लिए काम करना है। आप जानती है ना वो कैसे घूरते, मुझे तो डर भी लग रहा है। दादी ने इशिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरा आहान ना इतना ज्यादा भी डराने वाला नहीं है। उसका व्यवहार थोड़ा अलग है बचपन से ही, पर वो 2 साल से और ज्यादा बदल सा गया है। लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं कहेगा। और तू तो इतनी प्यारी बच्ची है, अपने प्यारे से चुलबुले अंदाज से सबको अपना बना लेती है। दादी के आखिरी शब्दों ने इशिका की शांत धड़कनों को बढ़ा दिया। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आहान ये सब सुन रहा था। उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशंस थे। इशिका पर गहरी नजर डाले हुए मन में बोला, इस लड़की को कुछ ज्यादा डर नहीं लग रहा मुझसे। मेरे सामने एकदम शांत हो जाती है और पीठ पीछे इतनी बुराई। डर तो ऐसे रही है जैसे खा जाऊंगा मैं इसे। कुछ देर बाद इशिका ऑफिस आई। उसके कैबिन में टेबल पर लगभग 4-5 फाइल्स पड़ी थी। उसने उन फाइल्स को नासमझ स्थिति में देखा। तभी अमन आते हुए बोला, सर को 2 घंटे में ये फाइल्स चाहिए करेक्शन के साथ। है? हैरानी से इशिका के मुंह से निकला। अमन ने नजरें झुकाए हुए धीरे से कहा, इशिका जी, मैं जानता हूँ काम ज्यादा, बहुत ज्यादा है, पर ये सर का ऑर्डर है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर अमन वहां से निकल गया। इशिका आंखें फैलाए उन फाइल्स को देख रही थी। वहीं अपने कैबिन में बैठा आहान विंडो से इशिका को ही देख रहा था। उसको ऐसे देखकर उसके चेहरे पर कुटिलता आ गई। क्या इशिका आहान के पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब अच्छे से निभा पाएगी, या आहान उसकी और मुसीबतें बढ़ा देगा? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 25। इशिका उन फाइल्स को घूर रही थी। वहीं आहान अपने कैबिन में बैठा विंडो से उसे देख रहा था। उसकी ओर देखते हुए वो मन में बोला, अब तुम्हें पता चलेगा आहान मेहरा से उलझने का मतलब। अब तक कुछ नहीं किया था, तब इतनी प्रॉब्लम थी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच मिस कपूर। इतना कहकर आहान ने लैपटॉप ओपन किया और अपने काम में लग गया। आरव जो आराम से अपने कैबिन में बैठा था, उसकी नजर जब कॉरिडोर से जाते अमन पर पड़ी तो उसने उसे आवाज दिया, अमन। उसकी आवाज सुनकर अमन उसके कैबिन में आया। अमन अंदर आते हुए बोला, यस सर। अरे यार, ये सर क्या लगा रखा है, तुम मेरे बॉस लग रहे हो, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उसने एकदम से पूछा, इशिका क्या कर रही है? अमन के माथे पर शिकन आई। वो थोड़ा सा मायूस होकर बोला, बेचारी इशिका जी को आहान सर ने बहुत प्रेशराइज कर दिया। 1 घंटे में 5 फाइल्स को चेक करके करेक्शन करनी है। क्या? आरव हैरानी से बोला। तो अमन ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, अब वो उनकी सेक्रेटरी हैं तो उनके काम तो उन्हें करना था, पर सर ने बहुत काम दे दिया। और अब बेचारी इशिका के लिए परेशान हो गया और अपने आप में ही बड़बड़ाया, ये मेरे भाई इतना सड़ूपन इतनी स्वीट सी गर्ल को कैसे दिखा सकते हैं? अमन ने आरव की ओर देखकर कहा, आप हेल्प के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि सर का कैबिन वही है और उनकी नजरें चील से भी ज्यादा तेज है। आरव ने सेंटेंस पूरा किया। दोनों ही इशिका के बारे में सोचकर थोड़ा अपसेट हो गए। आहान अपने काम में ही लगा था। उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ तो ज्यादा ध्यान न देकर उसने कम इन कहा। उसके इतना कहते ही डोर ओपन करके हाथों में फाइल लिए इशिका आ गई। उसने जब आहान को लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए देखा तो अपनी धीमी सी आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी सर। इशिका की आवाज सुनते ही आहान ने नजरें लैपटॉप से हटाकर उसको देखा। उसके हाथ में 5 फाइल्स देखकर वो थोड़ा शॉक था। इतनी जल्दी उसने काम कर लिया, ये सोचकर उसने सवालिया निगाह इशिका पर डाली। आहान के चेहरे पर आए भाव देखकर इशिका समझ गई वो क्या सोच रहा होगा। तो उसने फाइल्स टेबल पर रखते हुए बहुत ही शांत लहजे में कहा, सर करेक्शन मैंने कर दी, वो भी 2 मिनट 30 सेकंड पहले। 1-1 सेकंड का हिसाब उसने सही दिया। ये आहान ने घड़ी से कंफर्म किया तो इशिका मुस्कुराते हुए बोली, सर आप मेरे बॉस हैं और मुझे पता है आप बहुत पंक्चुअल हैं, तो आप परेशान मत होइए, मैं सारे काम एकदम टाइम पर करूंगी। इशिका की इंटेलिजेंस देखकर आहान काफी इंप्रेस हुआ। वो उसको देखते हुए बोला, गुड मिस कपूर। इशिका मुस्कुराते हुए पलट गई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वहां से जाते हुए इशिका मन ही मन में बोली, आपको क्या लगा मिस्टर खड़ूस, आप इशिका कपूर को बॉसी अवतार दिखाओगे और वो कुछ नहीं कहेगी? देखिए अभी मेरा गिफ्ट। आहान के कैबिन से निकलकर इशिका अपने कैबिन में आ गई। आहान फाइल्स देखने लगा। इशिका ने सारी फाइल्स ठीक से देख ली थी और काम भी ठीक किया था। आहान उसके काम से इंप्रेस्ड था। आखिरी फाइल देखते हुए जब वो लास्ट पेज पर आया तो वहां एक पेपर था। उसने अजीब तरह से उस पेपर को देखा, फिर उसे उठाकर खोला। उसमें कुछ लिखा था जो आहान पढ़ने लगा। काम में तो कम से कम अपना खड़ूसपना मत दिखाइए। कल रात को नॉर्मल कह दिया तो चने के झाड़ पर चढ़ गए। बॉस इसका मतलब ये नहीं आप सही गलत भी ना देखें, पर एक बात याद रखिए, इशिका कपूर को इतने हल्के में मत लीजिए मिस्टर खड़ूस बॉस। इशिका का ये नोट पढ़कर आहान के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे। उसने चिढ़कर वो नोट डस्टबिन में डाल दिया। उसकी नजरें अपनी कैबिन में बैठी मुस्कुराती हुई इशिका को घूर रही थी। थोड़ी देर बाद इशिका फिर आहान के कैबिन का डोर नॉक करते हुए खड़ी थी। जब परमिशन मिली तो वो अंदर आई। उसको देखते ही आहान ने बोला, प्लीज सिट मिस कपूर। इशिका चुपचाप बैठ गई। उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, पता नहीं आहान अब क्या कहेगा। ये सोचकर वो थोड़ा घबराई हुई थी। आहान ने शांत से लहजे में कहा, कल मुंबई के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन कोटेशन में बोलूंगा वो नोट करके आपको उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन रेडी करनी होगी। ओके सर, दैट्स ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट। आहान ने इतना कहकर एक नोटपैड और पेन टेबल पर इशिका के सामने रख दिया। इशिका ने वो नोटपैड और पेन उठाया, वो उसे खोलने लगी। तभी आहान ने बोलना शुरू किया। उसकी बोलने की स्पीड काफी तेज थी, जिस वजह से उसको मैच करना इशिका के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। काफी लंबे समय बाद आहान रुका, पर इशिका लिख रही थी। वो उसे देखने लगा। उसे देखकर लग रहा था वो वाकई थक चुकी थी। इशिका ने लिखना बंद करके राहत भरी सांस लेकर कहा, इज इट डन सर? या। उसने बस इतना जवाब दिया। इशिका ने आहान को चुप देखकर सवाल किया, अब मैं जाऊं, प्रेजेंटेशन रेडी करना होगा? या यू कैन लीव। आहान ने कहा तो इशिका वो नोटपैड लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आहान ने सोचा, कहीं मैं ज्यादा रूट तो नहीं हो रहा, पर फिर उसने अपना ध्यान काम पर लगा दिया। शाम को जब ऑफिस टाइम ओवर हुआ तो आरव इशिका के कैबिन में आते हुए बोला, चलो। इशिका लैपटॉप में लगी थी। उसने बिना आरव की तरफ देखे ही कहा, आरव जी आप जाइए, कल के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। और तुम फिर कब आओगी? अरे मैं आ जाऊंगी। इशिका ने जब मना किया तो आरव चला गया और इशिका अपने काम में लगी रही। वहीं राजवीर जी आरव घर आ चुके थे, पर इशिका को ना देखकर गायत्री जी दोनों पर नाराज होते हुए बोली, उस बच्ची को अभी से इतना काम में उलझा कर रख दिया है। अरे माँ, उस बच्ची को आपके लाडले बेटे ने उलझा कर रख दिया है। अब कोई द ग्रेट आहान मेहरा की सेक्रेटरी बनी तो नॉर्मल लाइफ तो नहीं हो सकती ना। आरव सोफे पर लेटता हुआ बोला, व्हाट?
इशिका दी और आहान भाई की सेक्रेटरी। वेदिका ने हैरानी से कहा तो आरव क्वेश्चन पकड़ते हुए बोला, आज पहला दिन था तो भाई के अत्याचार शुरू। पर जैसे ही उसकी नजर अपने डैड पर पड़ी तो वो चुप हो गया। वहीं गायत्री जी बोल पड़ी, ड्राइवर को गाड़ी लेकर भिजवा दीजिए ना। राजवीर जी कुछ कहने लगे पर तभी आरव बोल पड़ा, अरे माँ डोंट वरी, भाई है ना, आई नो रूड है पर इतने भी नहीं कि वो इशिका को छोड़ कर आ जाए। वैसे भी दोनों ड्राइवर जा चुके हैं और भाई तो खुद ही ड्राइव करते हैं। आरव की बात सुनकर राजवीर जी ने उसे घूरा तो वो हड़बड़ाते हुए तुरंत उठकर बैठ गया। सॉरी डैड। वहीं दूसरी तरफ इशिका ने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ही लिया। उसने घड़ी देखी, 9:30 बज रहे थे तो वो तुरंत उठकर फाइल संभालते हुए आहान के कैबिन की तरफ बढ़ गई। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। आहान के कैबिन में आने के लिए उसने डोर नॉक किया तो आहान ने परमिशन दी। उसकी परमिशन मिलने के बाद इशिका अंदर आई। इशिका ने आहान को फाइल देते हुए बोला, सर इट्स डन। आहान ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर फाइल देखने लगा। कुछ देर बाद जब वो फाइल देख चुका था तो उसने कहा, उसने इतना कहा ही था तभी इशिका ने टेबल पर एक पेन ड्राइव रख दिया। आहान चुप हो गया तो इशिका ने पूछा, अब मैं जा सकती हूँ या? आहान ने कहा। इशिका पलट कर जाने लगी तभी आहान को ख्याल आया वो आरव या राजवीर जी के साथ ही जाती थी, पर वो दोनों अब तक जा चुके होंगे। जैसे ही इशिका ने दरवाजा खोला उसके कान में आवाज आई, रुको। आहान की आवाज सुनते ही इशिका के कदम रुक गए। वो पलटते हुए बोली, यस सर। आहान अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहने लगा, आरव और मिस्टर मेहरा जा चुके होंगे। मुझे पता है। इशिका ने हैरानी से कहा तो आहान ने उसे देखा। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं घर ही जा रहा हूँ, तुम साथ चलना। उसके इतना कहते ही इशिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था आहान ने ये कहा। इशिका बुत बनी वहीं जम सी गई। आहान ने अपना सारा सामान ठीक से रखा और चेयर पर लगा अपना ब्लेजर निकालकर पहनने लगा। वहीं इशिका हैरानी से अभी भी एक टक उसको देख रही थी। इधर घर में दादी जी ने जब गायत्री जी को डिनर के बाद भी हॉल में बैठा देखा तो उनके पास आकर बैठते हुए बोली, बहू क्या हुआ? माँ जी, आहान ने तो मना ही कर रखा है उसके लिए जागने के लिए, पर इशिका भी तो है इसलिए जाग रही हूँ। गायत्री जी की बात सुनकर दादी मुस्कुराने लगी। कल रात की बातें उनके जहन में घूम गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस वजह से उसने खुद को सबसे अलग कर लिया है शायद उसी वजह से वो सबके साथ हो जाए। अपनी सास की बात का मतलब गायत्री जी समझ नहीं पा रही थी। वो नासमझी से उन्हें देखती रही तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ हो तुम, हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकती हो अपने बेटे को। माँ जी, पर आपको लगता है आहान कभी? तू क्यों सोचती है? जो रब की मर्जी होगी वो होकर रहेगा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। दादी जी ने शांत भाव से कहा तो गायत्री जी ने सहमति जताई। वहीं दूसरी तरफ आहान चलकर इशिका के पास आया। जब उसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल इशिका को महसूस हुई तब जाकर वो एकदम से हिली। आहान ने अजीब तरह से उसे देखा तो इशिका हड़बड़ाते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी सर। आहान की दोनों आईब्रोज जुड़ गई। वो इशिका की बात सुनकर थोड़ा सख्ती सी आवाज में बोला, मिस कपूर, ऑफिस टाइम में बेशक आप मेरी एक सेक्रेटरी हैं पर आप मेरे घर में रहती हैं। आपको सेफली वहां तक पहुंचाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। इशिका एकदम चुप हो गई। उसने मासूमियत से नजरें झुका ली। उसकी ये मासूमियत देखकर आहान शांत पड़ गया। उसने एक शांत सी आवाज में कहा, लेट्स गो, और आगे बढ़ गया। इशिका हैरान थी। वो अपने आप में बोली, ये बॉल कैनो आज आइसक्रीम क्यों बन गई? पर फिर उसने सर झटकते हुए कहा, ईशू कई बार कोल्ड आइसक्रीम भी हार्मफुल होती है तो केयरफुल रह तू। और वो जल्दी से आहान के पीछे चलने लगी। एक पल सख्त और अगले ही पल नर्म। क्या इशिका आहान को कभी समझ पाएगी या आहान उसकी और मुसीबतें बढ़ा देगा? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग